हेलो फ्रेंड्स, 31 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि सारे पीडीएफ मैं एक साथ वहीं पे भेजूंगा। पिछले 20 दिन के पीडीएफ मैंने भेज दिए हैं और 10 दिन के पीडीएफ मैं आज भेजूंगा। जैसा कि आप सबों को पता ही है कि 200 से 300 अलग से हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस भी रिवीजन करते हैं विथ मैप स्टडी का इतना फ़ायदा होता है। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताते हैं, तो रियली थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल। एंड भारत सरकार के हिसाब से खरीफ फसल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स, सरकारी डाटा, इनसे जो भी रिजल्ट्स आते हैं प्लीज़ उन पर फोकस्ड रहिए और उनका उपयोग करिए। तो खरीफ क्रॉप्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 7% बढ़ा है। अगला जो चीज़ है, खरीफ होता है और रबी होता है, दोनों को आपको समझना चाहिए। देखिए, मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम लोग खेतीबाड़ी जानते तो होंगे, एटलीस्ट देखे तो होंगे, गांव में जाते तो होंगे। जो नहीं जाते हैं उनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये फसल खरीफ है या रबी। ठीक है, एक होता है जायद, 3 होता है। रबी फसल वो होते हैं जो सर्दियों में उगाए जाते हैं। तो आप ध्यान से सोचिए, रबी फसल जो नवंबर में बो दिए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो वो होता है गेहूँ। ठीक है, और खरीफ होता है राइस। ठीक है, तो मेनली आपको ये याद रखना है। अब गेहूं जब आपने देख लिया तो गेहूं के साथ होगा मटर, ठीक है, सरसों, ये सब क्या होगा? ये होगा रबी। और राइस के साथ क्या क्या हो सकता है? राइस के साथ जो उस सीजन में और प्रोडक्शन होता है उन सब चीज़ों को यहाँ रखते हैं खरीफ में। तो मेनली राइस और गेहूं का पूछा जाता है। ठीक है, मस्टर्ड होता है किसमें? तो रबी में। अब आते हैं जायद फसल। जायद फसल मतलब कमर्शियल क्रॉप्स। आपको याद होगा मार्केट में जो चीज़ें बेची जा सकती हैं, जैसे कि वाटरमेलन हुआ, सब्जियां हुई, एक तरीके से कुछ स्पेशल सब्जियां, इन सबको जायद फसल में, क्योंकि इन्हें बेचकर कुछ हमें बेनिफिट होते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं, इसलिए इन्हें जायद फसल कहते हैं। ठीक है, और ये जायद फसल जो है ये इतने ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं, जैसे ईख हुआ, गन्ना हुआ, ये सालों भर प्रोडक्शन होता है और इसे बेचकर पैसे की आमदनी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा, अदरवाइज कमेंट करिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। अति पोक्कल डॉल, अब देखिए ये इसी तरीके से लिखा गया है। आप अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये अति पोक्कल गुड़िया या डॉल, ये किस जगह के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर आपने मन की बात सुनी होगी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था इसके बारे में और अति पोक्कल डॉल के बारे में बात की। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये किसी जगह के कल्चर से रिलेटेड है। ओके, तो ये हो गया विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग शहरों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से जुड़ा हुआ है। मैंने कल के करंट अफेयर्स में बहुत सारे डांस, जो भी फोक डांस है, उन पे अच्छे से रिवीजन कराया था। तो कल अगर आपने नहीं किया तो यहाँ आई बटन दबा के जरूर कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और मैं डेली अलग अलग चीज़ें रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं नहीं कराता हूँ, जैसे कल मैंने एयरपोर्ट कराया, आज सी पोर्ट कराऊंगा, उसके अगले दिन रिवर्स कराऊंगा, उसके अगले दिन माउंटेन कराऊंगा। तो किसी भी दिन का छोड़ा तो आपका जीएस रिवीजन रुका, आपका रिजल्ट रुका, ये आप ध्यान रखो। ठीक है, वाराणसी किस लिए जगह है? तो वाराणसी को एक तरीके से भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। ठीक है, यहीं से नरेंद्र मोदी जो हैं ये सांसद हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी यहाँ है, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, 4 फरवरी 1916 में। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगला जो फैक्ट आपको याद रखना है, ये है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई में कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ है? मुंबई में। तो जो भी शहर में कुछ फेमस चीज़ें हैं वो आपको याद रखना चाहिए। विशाखापत्तनम एक और चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे भारत का, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पे भारत का पहला फन जोन बना है, फन जोन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगला चीज़, यहीं पे साउथ ईस्टर्न, ठीक है, फ्रंटियर रेलवे जोन का मुख्यालय भी है विशाखापत्तनम। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिकेन लॉरा किस देश में आया था? हरिकेन लॉरा किस देश में आया था? आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये आया था यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ गए, यहाँ मुआयना किया और सारी चीज़ों को भांपने के बाद वो दौरे पे गए थे। तो यूएस की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब पूछा जाता है डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। 1776 में। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया? 1789 में।
ठीक है। आप जो आज फंडामेंटल राइट देखते हो, फंडामेंटल राइट की एक रिटन डॉक्यूमेंट ये सबसे पहले आई थी अमेरिका में, जिसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो नॉलेज गेन करो, नॉलेज ऐसा गेन करो जो कि हर जगह हर लेवल पे काम आए। तो बिल ऑफ राइट्स आया था कहाँ पे? ये आया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब आते हैं कनाडा। ये दुनिया का सबसे पहला एक तरीके से व्यवस्थित फेडरेशन था। और हमारा जो फेडरेशन है, ध्यान से सुनिए, हमारा जो फेडरेशन है, संघ है, वो कनाडियन मॉडल पे है। प्लीज़ इसे वेरीफाई जरूर करिएगा, ये 100% सत्य है। आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो कनाडियन मॉडल पे है। चाइना की बात करें तो चाइना एक मार्क्सिस्ट कंट्री है। रूस की राजधानी है मास्को, रूबल यहाँ की करेंसी है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है युआन, लेकिन कहीं कहीं इसे का एक और नाम रेन में भी देता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। चीन से कोरोना वायरस का पूरा सीरीज आप जानते हो, वीडियो पड़ा हुआ है मंथली करंट अफेयर्स में, आपको देखना चाहिए। अब बात करेंगे हम यूएस को मैप में देखेंगे और इससे रिलेटेड चीज़ें को समझेंगे। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड स्टेट, ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। और आपने रॉकी माउंटेन का नाम सुना होगा, तो रॉकी माउंटेन जो है यहाँ पे, ये माउंटेन सीरीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। यहीं पे 5 लेक्स जिनका आपने नाम सुना होगा, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन, ये पांचों लेक्स कहाँ पाए जाते हैं? तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट की बाउंड्री पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सियरा नेवाडा कई बार पूछा जाता है। सियरा नेवाडा कहाँ है? यूएस में। अपलेशियन माउंटेन कहाँ है? यूएस में। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए। मैंने इस पर एक अलग से ज्योग्राफी में मैप सीरीज रखी थी और वहाँ पे वीडियो रखा था। ठीक है, आपको देखना चाहिए। एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है ये पनामा कैनाल, और ये पनामा देखते होंगे आप, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। फिलहाल के लिए इतना आपके लिए अच्छा है, अगले चीज़ों में और बाकी फैक्ट्स हम लोग देखते रहते हैं। तो हरिकेन लॉरा आया था यूएसए में। इंटरनेशनल लघु उद्योग दिवस, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेज डे, ये मनाया गया है 28 अगस्त को। 28 अगस्त को, ठीक है, कब मनाया गया है? इंटरनेशनल लघु उद्योग दिवस 28 अगस्त को। हाल ही में 14वीं रक्षा नीति वार्ता भारत और किस देश के बीच में हुई? रिसेंटली 14th डिफेंस पॉलिसी मीटिंग, ये हुई है भारत और सिंगापुर के बीच में। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर के एक इंडियन ओरिजिन की नर्स थी, जिनको वहाँ का बेस्ट अवार्ड दिया गया है कोरोना में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए। सिंगापुर दुनिया का सबसे सेफ प्लेस एंड सबसे क्लीन, मतलब सबसे एक अच्छा प्लेस है मीटिंग करने की दृष्टि से। ठीक है, मैं सिंगापुर आपको मैप दिखाऊंगा और बहुत स्पेशल फैक्ट्स बताऊंगा। उसके पहले भूटान की राजधानी है थिम्पू और नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। क्या है? नगल्ट्रम। हो सकता है मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ तो स्लो में बोलता हूँ, क्योंकि स्लो बोलूँगा तो आप लोग लिख भी पाओगे। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनम पूरे कुट्टे, 2 है, प्लीज़ लिख लो। श्रीलंका के प्रेसिडेंट और पीएम अभी बने हैं। ठीक है, तो आपको दोनों कमेंट करके बताना है। दोनों भाई भाई हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, कई बार मैंने बताया। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और सार्क का हेडक्वार्टर है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क। सार्क का कहाँ है? काठमांडू। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। ठीक है, और इसी पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। अब अगला जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना होता है जो कि पूछा जाता है। देखिए, मंथ खत्म हो गया है, मैं पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये मंथ का जो वीडियो आएगा उसको पूरा देखें, क्योंकि एक वीडियो में सिर्फ करंट अफेयर्स रहेगा। ये इसमें मैं जीएस के फैक्ट्स नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर जीएस के फैक्ट्स बताया तो लगभग 5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स रहेगा, 1 लाइनर रहेगा या एमसीक्यू, लेकिन रहेगा, आपको रिवीजन करते जाना है। दूसरा है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम हैं वो सब भी मैं लेके आऊँगा, तो आपको ये सब एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, इंतज़ार करिए। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान चलाया है? हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ये अभियान चलाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और ये बना है 1969 में। यूनियन टेरिटरी मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसे नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, NCR। एक विशेष एरिया को दिल्ली के अराउंड सब कुछ कर दिया गया।
अगला जो फैक्ट है, हरियाणा, हरियाणा की राजधानी है कहाँ? चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये दोनों चीज़ जो है ये स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग दिल्ली ने चलाया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिल्ली के बारे में बताता हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। 1905 में भारत और बंगाल विभाजन, भारत में बंगाल विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि बंगाल में क्रांतिकारी जन्म ले रहे थे, तो उन्हें कमज़ोर करने के लिए विभाजित कर दिया गया, क्योंकि ये बढ़ जाएंगे तो इनकी क्रांति कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी ट्रांसफ़र किया गया 1911 में। जॉर्ज पंचम आए थे, उन्हीं के दिल्ली दरबार में आयोजन में इस चीज़ की घोषणा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, दिल्ली को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था तोमर वंश के शासकों ने। किसने बनाया था? तोमर वंश के। ये मध्यकालीन भारत की मैं बात बता रहा हूँ। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ। जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट में बहुत सारे नई इमारतों का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आप नई दिल्ली को याद रखना है। ठीक है। इंडिया गेट पे वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। वार मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? इंडिया गेट पे, जहाँ पे जितने भी शहीद हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा डेडिकेटेड एक वार मेमोरियल बनाया गया है। और इंपॉर्टेंट चीज, दिल्ली से आप क्या जोड़ सकते हैं? दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल और वहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। ठीक है। और दिल्ली ने होम सर्विस के लिए, मतलब जितने भी सरकारी कागजात होते हैं उनको ऑन डोर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कैंपेन और एक पोर्टल बनाया, और जिससे आप 50 रुपये मामूली फ़ी जमा करोगे और जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी राशन जो भी बनाना हो वो घर पे आपके बनाएंगे। तो ये सुविधा देने वाला दिल्ली पहला एक तरीके से यूनियन टेरिटरी था। ठीक है। दिल्ली के बारे में एक स्पेशल पॉलिटी की चीज़ मैं बताता हूँ। वहाँ के लैंड पुलिस, ठीक है, लैंड पुलिस को कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। बाकी सारी चीज़ों पे दिल्ली का अधिकार है। मतलब पुलिस व्यवस्था और लैंड, वहाँ की ज़मीन, इन सब किसकी है? केंद्र सरकार की, क्योंकि वहाँ संसद है, पार्लियामेंट है, और सारे इंपॉर्टेंट सेक्रेटेरिएट, लोकसभा, राज्यसभा, सब चीज़ वहीं पे है। और आप लोग जाओगे बहुत अच्छा लगेगा वो सब एरिया घूमने में भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्ष शुरू की है? तो समुद्री एम्बुलेंस शुरू किया गया किसके द्वारा? प्रतीक्ष के द्वारा। और ये शुरू किया गया केरला को। तो हम लोग मैप देखेंगे और फिर बात करेंगे। तो ये है मैप में केरला। ठीक है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर यहाँ के एमपी हैं। शायद मैं बहुत तेज़ बोल रहा था, अगर ऐसा है तो आप लोग बता सकते हो कि सर थोड़ा स्लो बनिए, क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज इतना रहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपको सारे नॉलेज में दे दूँ। तो यहाँ पे केरला में तिरंगा पहल शुरू किया गया। प्लीज़ नोट इट डाउन, तिरंगा पहल। फिर आता है कोविड-19 के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया गया था। क्या है? कर्मी बोट। अगला है ब्रेक द चेन कैंपेन। ब्रेक द चेन कैंपेन ये लॉन्च किया गया है किसमें? केरला के द्वारा। प्रोटेक्ट के फोन, प्रोटेक्ट के फोन ये लॉन्च किया गया है केरला में। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। स्टैटिक जी के मैथ हैं। यहाँ है वेम्बनाड लेक। क्या है? वेम्बनाड लेक, ये है केरल में। अगला है, केरल में भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कोची एयरपोर्ट भी है, कोची सी पोर्ट भी है। कोची दुनिया का पहला ऐसा सोलर पावर से पूर्ण रूप से चलने वाला एयरपोर्ट है। ठीक है। केरल के सीएम और गवर्नर मैंने पिछले दिन भी बताया था, आपको याद भी होगा। केरल की बाउंड्री लगती है कर्नाटका से, तमिलनाडु से, और कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? इसे भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, कर्नाटक की जो राजधानी है। और मोहम्मद आरिफ खान जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं, मतलब केरला के। ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। केरल और तमिलनाडु स्पेशली याद रखिए, क्योंकि यहाँ से रामेश्वरम सेतु, ये जो है एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं, इसको द्वारा श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तो अगली चीज़ें जो हैं वो हैं श्रीलंका और तमिलनाडु। पाक स्ट्रेट आपको यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा फिर मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, ये जो है श्रीलंका के बीच में है। ठीक है। चलिए, अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो साउथ इंडिया से केरल, तमिलनाडु के बारे में जितने ज़्यादा फैक्ट्स हैं आपको याद रखो। केरल की सबसे फेमस नदी है पेरियार रिवर, और यहाँ की एक नेशनल पार्क भी है, पेरियार नेशनल पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार्टअप
असिस्ट नामक रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है। तो ये शुरू किया है बजाज अलियांज के द्वारा। अब इसका नाम आपको याद रखना है, रियल टाइम वर्चुअल सहायता तो आप जानते होंगे। स्टार्टअप असिस्ट नामक, असिस्ट होता है असिस्टेंस, ठीक है। ये वर्चुअल शुरू किया है बजाज अलियांज के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में HAL ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम लिमिटेड दोनों होता है। तो आपको प्रतिशत याद रखना है 15%, ठीक है, 15% ये अपने शेयर बेचेगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वीमेंस ट्रेड सेंटर ये खोला गया है केरला में, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया है? केरल में। केरल की राजधानी और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया, वो कौन थे? तो अर्चना महंत जो थी वो थी प्रसिद्ध गायिका, याद रखिएगा। अर्चना महंत क्या थी? गायिका। और उर्दू के एक फेमस शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया पीयूष गोयल ने, ठीक है। पीयूष गोयल ने भारत आसियान परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और पीयूष गोयल ये हमारे कौन से मिनिस्टर हैं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है पीयूष गोयल कौन से मिनिस्टर हैं। चलिए हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट आता है हर साल विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और इसमें भारत की भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, तो इस पर रोक भी लगाएगा कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। साथ ही साथ IMF का भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की बात हुई है विश्व बैंक की, तो इसके हेड हैं 13वें हेड बने हैं डेविड मलपास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगा। कुशीनगर क्यों फेमस है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, शरीर त्यागा था इन्होंने कुशीनगर में। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी वन में, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पे है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला प्रवचन जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध से जितनी भी प्लेसेज रिलेटेड हैं सब लगभग मैं घूम चुका हूँ, और बाकी चीज़ें भी मैं घूम लूँगा। तो ये अच्छे हैं, आपको इंस्पायर करेंगी, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की मंजूरी दी है? इसका मैं आंसर पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे ज़रूर कमेंट करिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो पूरे डिटेल के साथ कमेंट करिए, वहाँ के CM, नेशनल पार्क, ये सब, क्योंकि मैं सब चीज़ें बताता हूँ तो आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। और भी किसी स्पेशल चीज़ की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने प्लेलिस्ट हैं हमारे इस चैनल पे, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, सब प्लेलिस्ट को विजिट करिए, सबसे नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम में सफल हुई। थैंक यू सो मच।